नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि, सेजिटेरियस मून साइन, चंद्र कुंडली से। यहाँ बात करेंगे राहु महाराज अपनी राशि चेंज करने वाले हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड के सबसे अशुभ ग्रह यहाँ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु के घर की मीन राशि, मतलब कि आपकी राशि का जो लॉर्ड्स है गुरु महाराज, वो दो राशि का लॉर्ड्स होता है, धनु और मीन। और उसमें से जो मीन राशि है उसमें से निकल के आपके फोर्थ हाउस में से निकल के अभी राहु अपने प्रिय मित्र शनि की राशि में भ्रमण करने वाले हैं। देखिए, राहु सुबह 6:37 पे 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। और आपकी जो राशि है, यहाँ आपकी जो चंद्र राशि है मून साइन, इसके यहाँ से हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यहाँ राहु और केतु, ये दो प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपको बिजनेस, काम काज, घर, माँ, सास, ससुर, सुख चैन आपका छीन लिया पूरा। आपको बस घूमता कर दिया, घर में भी आप बैठ नहीं पाए। घर जैसे घर में जाते वैसे झगड़ा, घर में जाना ही आपको जैसे लगता है कि कहाँ आ गया मैं, कब यहाँ से भाग जाऊं, घर से बाहर। ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, अपने काम काज के जगह पे जाते हैं, वहां से आपको उठ के भाग जाने का मन होता है। बस 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, उसके बाद आप बाहर चले जाते हो, मन ही नहीं लगता, सुख चैन छीन लिया आपका। लेकिन यहाँ सब अभी सिचुएशन दोस्तों चेंज होने वाली है। आपके लिए बहुत बहुत अच्छे न्यूज़ है कि यहाँ राहु अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। देखिए, राहु का जो ये राशि परिवर्तन है करीबन 1.5 साल 2026 के नवंबर महीने तक रहने वाला है। 1.5 साल 18 महीना आपकी जिंदगी का दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंस पीरियड है। जितना तकलीफ ये ग्रहों ने दी है, यही ग्रह फिर से आपको बड़ा बनाने के लिए आया है। ग्रह ही आदमी को नीचे के लेके जाता है, फिर वापस ऊपर लेके आता है। समय और ग्रह दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसा ग्रह चलते वैसे आपका समय आता है। समय तो दिन रात वैसे ही चलता रहता है। सुबह होती है, रात को शाम होती है, रात होती है, लेकिन आपके ग्रह के हिसाब से आपको फल मिलता है। तो यहाँ 3rd हाउस में राहु रिट्रोगेट चलते हैं, उल्टे चलते हैं। केतु राहु दोनों रिट्रोगेट चलते हैं। 3rd हाउस में राहु, यहाँ वो भी कुंभ राशि के, यहाँ केतु भाग्य स्थान में भाग्य को एक नई दिशा देने के लिए आया है। एक नया आकार, एक नया रूप, एक नई पहचान, एक फिर से आपके सभी समस्या प्रॉब्लम यहाँ दूर होने वाले हैं। और खास करके राहु, देखिए राहु सबसे खतरनाक होते हैं, शनि से भी खतरनाक राहु और केतु। यहाँ ये दोनों प्लैनेट्स आपके मेन हाउस को छोड़ दिया है। सुख चैन, कितना तकलीफ आपको, माँ के पीछे, अपनी गाड़ी से प्रॉब्लम, घर से प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम, गाड़ी ठीक चल नहीं रही है, गाड़ी में कुछ ना कुछ समस्या, जॉब ठीक से चल नहीं रही है, बॉस का प्रेशर, ये सब आपने देखा। लेकिन सभी ये समस्या को यहाँ दी एंड होने वाला है। राहु दोस्तों गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ का। 1.5 साल ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा अपना वर्क कर्म बनाओ कि ये ग्रह आपको देने पे मजबूर हो जाएगा। इतनी मेहनत करो, इतना अपने काम के ऊपर फोकस दो। क्यों कि यहाँ गुरु खुद यहाँ 14/5 को गुरु यहाँ आ जाएंगे। फिर बाद में 18/5 को राहु और केतु आएंगे, लेकिन इससे पहले गुरु आएंगे और खुद आपके जन्म के चंद्र को और खुद धनु राशि को देखेंगे। और साथ में राहु साथ देगा।
दोस्तों ये गुरु नवम नजर से राहु को भी देख रहे हैं। राहु एक ऐसा प्लेनेट से है, जब कोई शुभ ग्रह उसको देखता है उसकी काम करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। पाप ग्रह अलग है, शुभ ग्रह अलग है, और वो भी जैसा ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह और आपकी राशि का लॉर्ड्स, तो यहाँ तीसरा राहु आपको सब कुछ प्रदान करने के लिए आया है। आप क्या चाहते हो, व्हाट इज योर गोल्स, व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर ड्रीम, वो सब चीजें यहां देगा आपको। इतनी ताकत है ये राहु के अंदर। तीसरे स्थान का राहु जबरदस्त फल देता है। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां जबरदस्त व्यक्ति की जिंदगी बदल देता है। ये 1.5 साल में आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया है। और साथ में गुरु भी उनको देख रहे हैं। केतु भाग्य को, जैसे मैंने बताया, चमकाएगा। अभी भाग्य की एक अलग ही अभी ये होगी। तीसरा राहु, अनगिनत पैसा, अनगिनत लाभ, अनएक्सपेक्टेड मनी, एकदम से फेमस हो जाना, एकदम से व्यक्ति का कोई बल्क में काम हो जाना, ये राहु देता है। आपने देखा यही राहु का भ्रमण कितनी तकलीफ हो गई। और यही राहु जब तीसरे स्थान में आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अभी क्या इसका फल मिलेगा अपने को। इसका फल सबसे बेहतरीन मिलने वाला है। बस आप तैयार हो जाइए। आपको जो करना है उसके ऊपर फोकस कीजिए। अभी भाग्य, नसीब आपका साथ देने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान में केतु आया है, वो भी सिंह राशि में। सूर्य की राशि का केतु बहुत जबरदस्त होता है दोस्तों। और कुंभ राशि का राहु भी बहुत बलवान गिना जाता है। विराट कोहली साहब का राहु 3rd हाउस में कुंभ राशि का है। धीरू अंबानी जी का राहु 3rd हाउस में कुंभ राशि का है। बहुत सारे जो बड़े व्यक्ति, सेलिब्रिटी या बिजनेस टाइकून, जो बड़े पैसे, जिसके पास बड़े पैसे, करोड़ों, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते 100 करोड़, एक एडवर्टाइज का सेगमेंट साइन करते हो कि भाई 1 साल ये एडवर्टाइज चलेगी, एग्रीमेंट कर दिया, करोड़ों रुपए, उसको बोलते राहु। ये आपको अभी दे सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी दूसरे ग्रह प्लैनेट्स पावरफुल है तो ये राहु आपको बहुत बड़ा आसमानी सुल्तानी दिखा सकता है। स्काई इज द लिमिट। आपको लगेगा ये स्काई में क्या है। देखिए एलन मस्क साहब स्काई से भी आगे जाते हैं। दुनिया कहाँ का कहाँ, इंसान, मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ग्रहों की ताकत कितनी ज़्यादा है। पहले लोग सोचते थे चांद पे जाने के लिए, सोचते क्या, ड्रीम था चांद पे कोई जा सकता है। आज चांद से भी लोग आना जाना शुरू करने वाले हैं, मतलब उसके ऊपर प्लानिंग हो रहा है, सोच हो रही है। तो ये सब ग्रहों का ही खेल है। तो यहाँ राहु आपका बहुत बलवान हो क्या है दोस्तों। कुंभ राशि का राहु जबरदस्त, और साथ में गुरु, इसलिए शादी ब्याह भी होने वाली है। जो अनमैरिड धनु राशि वाले हैं, सब ग्रह आपको देने के लिए आया। प्रॉपर्टीज, मकान, घर, जॉब फिर से अपनी आएगी। जो चली गई उसको छोड़ दो, उसके ज़्यादा बार बार वो चीज़ों को याद मत कीजिए। जो आने वाला कल है उसके बारे में सोचिए, कल क्या होगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में जिए। पास्ट को बार बार याद करने से कुछ भी हाथ में नहीं लगने वाला है। वो हो गया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो चला गया, मेरा नुकसान हो गया, घाटा हो गया, अभी वो सब भूल जाइए। अब यही राहु निहाल करने को लिए आया। निहाल का मतलब होता है व्यक्ति को बहुत बड़े पैमाने पे वो बड़ा फल देने के लिए आया है। तो यहाँ इससे भारी मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि ये आपको क्या दे सकता है। आप चाहो तो सब यहाँ वो प्रदान करने के लिए आया। कलयुग का बेताज बादशाह है, सब चीज़ें वो हासिल करने की ताकत रखता है। बहरूपिया है, जादुई जादूगर है वो, 2 नंबर का कारक है। जो जितने भी बड़े बड़े 2 नंबर से जुड़े व्यक्ति हैं, इनकी कुंडली के अंदर प्रबल राहु पाया गया है। जैसे कुंभ राशि का अभी जो आने वाला है, वो आप सोचिए, धीरू अंबानी जी क्या थे, एक मामूली
जॉब करते थे, लेकिन आज उनका बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया, बिकॉज यही राहु साथ में दूसरे ग्रहों का भी उनको साथ मिला है। उन राहु को दूसरे ग्रह का भी साथ मिलना जरूरी है। जब आपकी कुंडली में भाग्य स्थान मजबूत होगा, कर्म स्थान मजबूत होगा, आपका लग्नेश मजबूत होगा, कुंडली के अंदर, राशि कुंडली में नहीं, राशि कुंडली अलग चीज है, जन्म कुंडली अलग है, तब जाके इतने बड़े लाभ मिलते हैं। दोस्तों, आप बोलोगे गुरुजी हमारी कुंडली में भी कुंभ राशि का राहु आया, 1.5 साल हो गया, लेकिन हमको तो इतना फायदा नहीं मिला जितना आप बता रहे थे। दोस्तों, सबकी कुंडली की रेंज अलग अलग होती है, ये 5 उंगली एक जैसी नहीं है। आप कैसे ग्रह लेके आए हैं, आपका जन्म कुंडली कैसा है, आपने जो ये जन्म लेके आए ये पृथ्वी के ऊपर, उसके हिसाब से ये आपको फल देगा। आपके जन्म के स्टार स्ट्रांग है तो बहुत सारे व्यक्ति है आज करोड़ों अरबों में खेलते हैं। कौन से ऐसे ग्रह हो गए, क्या इतना पैसा किसको बोलते हैं, अपने सोच के परे है। आज की तारीख में ऐसे लोग बैठे दुनिया के अंदर, अढलक धन संपत्ति इनके पास। आप देखिए दुबई के शेख लोग, यहाँ अपने अमेरिकन्स, यूरोप्स में रहने वाले बिजनेसमैन, बिलियनर मिलियनर, पैसा गिनत पैसा इनके पास, वो कहाँ से। लेकिन ऐसे ग्रह होते हैं दोस्तों, ग्रह ही व्यक्ति को बड़ा बनाता है, इसके लिए ग्रह होने जरूरी है। तो यहाँ का राहु आपको, मैंने जैसे बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ये गोल्डन पीरियड है, लाइफ का बहुत बड़ा पीरियड है, क्योंकि आपने जो साल देखे हैं, 12-13 साल जो निकाले हैं, वो आप ही जानो, 7.5 का 7.5 साल, ऊपर से ये 2 साल और ऑलमोस्ट 12 साल होने को आए हैं। आपकी जिंदगी हेल जैसी होगी, नरक जैसी हो गई, बस क्या है। लेकिन अभी उठो, जागो और अपने पूरे जोर लगाओ और अपने सपने पूरे करो, अपने ड्रीम्स गोल को पूरे करो। दोस्तों, खाली यहाँ सूर्य, मंगल और गुरु नहीं होना चाहिए 3rd हाउस में आपका, या जन्म कुंडली के अंदर भी कुंभ राशि में सूर्य, गुरु और मंगल या शनि भी बैठा है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। आपकी जन्म कुंडली में वो किस हिसाब से बैठे हैं, उसके बाद आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राहु ये सब ग्रहों के मैच नहीं होता है, तो उससे आपको थोड़ा डर के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसे प्लैनेट्स बैठे, सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, ये 4 प्लैनेट्स बैठे हैं राहु के साथ, या कोई भी एक, या सभी चारों 4 बैठे हैं, या 2 बैठे हैं, या 3 बैठे हैं, या एक ही बैठा है, फिर भी यहाँ वो कुछ ना कुछ आपको ऊपर नीचे करके जाएगा। लेकिन वो किस हाउस का लॉर्ड्स होता है जन्म कुंडली में आपका, वो सब चीजें देखनी पड़ती है। तो आप अगर कोई समस्या से जूझ रहे हैं और आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि कहाँ जाना, कैसे करना, इसमें से कैसे निकलेंगे, अपने हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, स्टडीज़ में प्रॉब्लम है, आपकी जॉब में प्रॉब्लम है, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, कर्जे बढ़ गए हैं, कब चुकते होंगे, ये ऐसे ही ज़िंदगी जाएगी, पैसे टिकते नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास पैसे आते हैं लेकिन हाथ में नहीं रहते, खर्चा हो जाते हैं। तो कौन सा ऐसा प्लैनेट्स है, कब वो ठीक होगा, कौन से ऐसे कुछ उपाय से या कोई समय जाने के बाद अपने आप वो सब ठीक हो जाता है, होता है। ग्रहों की अवस्था आती है, हर ग्रहों की, आपकी कुंडली में वो ग्रह किस हिसाब से पड़ा है, वो देखने के बाद मालूम पड़ता है कि भाई ये ग्रह की अवस्था 28 साल की है, ये ग्रह की अवस्था जब आपकी उम्र 36 की होगी, ये ग्रह की अवस्था 42 की है, ये ग्रह की अवस्था 47 की है, ये ग्रह की अवस्था 24 साल की है। सब ग्रहों की अवस्था होती है, और ऐसे कोई ज़्यादा दुर्योग है तो उसकी फिर उपाय करने पड़ते हैं, रेमेडीज करने पड़ते हैं। तो यहाँ धनु राशि वालों के लिए सबसे अप्रितम फल राहु महाराज देने के लिए आया है, और हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभेच्छा, बहुत सारा गुड लक कि आप ये राहु का फल बहुत अच्छे से उठाएं। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब